सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल JEX। आज हम पढ़ेंगे क्यूब्स के बारे में। पहले क्लास में हमने स्क्वायर्स के बारे में पढ़ा था। आपने अगर लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके मेरे यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो। तो आज हम पढ़ेंगे क्यूब आइडेंटिटीज के बारे में, बट उसके लिए हमें कुछ बेसिक फॉर्मूलाज की जरूरत होगी, जो कि मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है। तो आप चाहो तो इसे लिख सकते हो, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा, फिर भी मैं एक एक फॉर्मूला के ऊपर सब डिटेल में समझा देता हूँ, आप समझ सकते हो। फर्स्ट फॉर्मूला इज a plus b होल क्यूब एंड इट्स एक्सपेंशन इज गिवन बाय a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a plus b। सेकंड है a minus b होल क्यूब, इट्स एक्सपेंशन इज गिवन बाय a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a minus b। इसके बाद a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a plus b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। Similarly, a cube minus b cube, which is a minus b into a square plus ab plus b square. A cube plus b cube plus c cube minus 3abc gives a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. Okay. And the last formula is if a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. अब हम इसे इससे भी रिलेट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से, कि अगर यहाँ पे हमारा a plus b plus c 0 होगा तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा कि a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equals to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca। तो अगर यहाँ पे a plus b plus c 0 होगा तो फिर ये पूरी क्वांटिटी यहाँ 0 बन जाएगी, एंड a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc यहाँ जाके ऐसा इक्वेशन बन जाएगा। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc, हेंस प्रूव्ड। तो इसी फॉर्मूले से ये कंडीशन डिराइव होता है आपका, तो आप एक बार नोट कर लीजिए। सो ये क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन में, एक बार आप ट्राई कर सकते हो, नहीं तो आप इसको मेरा सॉल्यूशन भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये एक्सपैंड होगा, इट इज ऑफ द फॉर्म a प्लस बी होल क्यूब। तो मैंने आपको पिछली स्लाइड में इसका फॉर्मूला बताया था, विच इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अगर किसी ने नहीं लिखा तो मैं अभी लिख देता हूं, आप देख सकते हो। इसका फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। यहाँ पे a x है एंड b 2 है, तो अब ये हो जाएगा 8 प्लस x क्यूब प्लस 3 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2 जाएगा एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x इंटू एक्स प्लस 2। ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, विच कैन बी रिटन ऑल्सो एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। सो आई होप आपका भी यही आंसर आया होगा, बट अगर आपका नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, मेरा सॉल्यूशन देख सकते हो एंड इससे आप सीख सकते हो। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, आप चाहे तो इसको पॉज करके ट्राई कर सकते हो, फिर आप मेरा सॉल्यूशन भी देख सकते हो। ठीक है, ये a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्म में बनेगा, एंड इसका फॉर्मूला मैंने आपको पीछे स्लाइड में दिया भी हुआ था। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा, इसका फॉर्मूला फिर मैं बता देता हूँ जिसने नहीं लिखा होगा। इट इज ऑफ द फॉर्म a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab into a minus b. Here a is 2x and b is 1. Okay, so ये हो गया 8x cube minus 1 minus 3 into 2x into 1 into a minus b, which is 2x minus 1. So ये हो जाएगा 8x cube minus 1 minus 6x into 2x minus 1. Okay, so हो जाएगा 8x cube minus 1 minus 12x square plus 6x, which can also be written as 8x cube minus 12x plus 6x minus 1. So I hope आपका भी यही आंसर आया होगा, एंड इन केस आपका नहीं भी आया तो आप मेरा सॉल्यूशन देख के सीख सकते हो। बट मेरा ये सजेशन रहेगा कि पहले आप खुद से 4-5 बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो, तब आप सॉल्यूशन देखा करो, क्योंकि जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तो कोई बेनिफिट नहीं है आपका इसे देखने का। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई कर सकते हो पॉज करके, नहीं तो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, बट मेरा यही कहना है कि आप एक बार ट्राई कर लो, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ।
तो जैसा कि मुझे एक्सपेक्ट है कि आपने ट्राई कर लिया होगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एंड इसमें आपको दो फॉर्मुलेस की जरूरत होगी, एक जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था स्क्वायर वाला a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, एंड एक जो मैंने आपको इस क्लास में पढ़ाया है a माइनस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला, सॉरी a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला। ओके, सो आई होप आपको दोनों फॉर्मूले आते होंगे, नहीं भी आते हो तो मैं लिख देता हूँ, बट मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट वीडियो के स्लाइड से देख के याद कर लो। ओके, सो पहले मैं a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, ठीक है। इट गोज लाइक दिस, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab. Okay, and the formula of a minus b whole square is a square plus b square minus 2ab. अब इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन कहता हूं, इसको मैं सेकेंड इक्वेशन कहता हूं। ओके, अब a माइनस बी का वैल्यू हमें पता है विच इज 3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9। वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, तो इसको ऐसे रहने देंगे। ab का वैल्यू हमें पता है विच इज 4, सो माइनस 2 इंटू 4। ओके, सो ये हो गया 9 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 8, माइनस 8 उड़ेगा प्लस 8 हो जाएगा। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 17। ओके, सो फ्रॉम हियर वी गॉट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वैल्यू 17। अब हम इस a स्क्वायर की प्लस b स्क्वायर की जो वैल्यू आई है इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। ओके, सो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस b, जिसका वैल्यू 3 गिवन है। ओके, सो 3 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज 17 प्लस ab विच इज 4, तो 17 प्लस 4, ठीक है। 3 इंटू 17 प्लस 4 विच इज 21, and 21 into 3 as we all know 63, so 63 is the final answer and this is a very good question। अगर आपसे नहीं भी बना तो कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन था, स्टेप बाय स्टेप करना था, 2 ही क्वेश्चन बनानी थी एंड आराम से सॉल्व हो जाता। सो आई होप आपने ट्राई कर लिया वैसे एंड सॉल्व भी किया होगा, बट अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, आप सॉल्यूशन देख लीजिए एंड इससे कुछ सीखिएगा। एंड जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ सब बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस है, तो आप एक बार खुद से घर जाके इसे सॉल्व फिर से करिएगा। ओके, क्योंकि अगर आपने फिर से इसका रिवाइज या इसका रिविजन नहीं किया तो फिर कोई फायदा नहीं है, आप कुछ आने वाले 2-3 मंथ्स में भूल जाओगे। बट अगर आपने इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करता रहा डेली बेसिस पे या एटलीस्ट वीकली बेसिस पे, तभी आपका ये बहुत अच्छा मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो जाएगा एंड आपका मैथ से जो डर है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ओके, सो आप इसको नोट कर सकते हैं, मैं करता हूँ। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, मुझे उम्मीद है कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। क्या आप अभी भी टाइम लेना है तो ले सकते हो, मैं स्क्रीन शॉट जाता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 2x इज इक्वल टू 3y माइनस 5 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस 90xy प्लस 125। ठीक है, तो अब हम इसको इधर लाएंगे एंड 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो मैंने आपको एक फॉर्म पढ़ाया था, when a plus b plus c is equal to 0 then a cube plus b cube plus c cube the value is 3abc। ओके, सो यहाँ पे a प्लस b प्लस c 0 है, a है 2x, b है माइनस 3y, ठीक है, b है माइनस 3y एंड c है आपका 5। सो इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको इसे मेमोराइज करके रखना है। ओके, सो अब वी कैन राइट a क्यूब विच इज 8x क्यूब प्लस b क्यूब विच इज माइनस 3y का क्यूब, सो इट इज माइनस 27 क्यूब माइनस 27y क्यूब प्लस 125 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स a विच इज 2x इंटू b विच इज माइनस 3y इंटू c विच इज 5। सो दिस बिकम्स 8x क्यूब minus 27y cube plus 125 is equals to 6 minus 18 90 minus 90 xy। ठीक है, तो अब इसको इधर लाते हैं, सो ये हो जाएगा 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब प्लस 90 xy प्लस 125 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। सो 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब प्लस 90 xy प्लस 125 इसका वैल्यू आएगी 0। ठीक है, सो मुझे उम्मीद है आपका भी ये आंसर आया होगा एंड अगर आपका आंसर 0 आया है तो एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, एंड अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, आप मेरा सॉल्यूशन सीख सकते हो एंड एक बार अगर आपने 0 लाया तो एक बार कमेंट में जरूर बताना। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है,
खाली फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आप ध्यान से फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप एक बार ट्राई कीजिए, नहीं तो मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा, बट ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, ठीक है। उतना टफ क्वेश्चन नहीं है, इससे अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको कराया है रिसेंट में। तो मुझे उम्मीद है कि आपने सॉल्व कर लिया होगा, नहीं तो आप मेरा सॉल्यूशन देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दी हुई है एंड एबीसी की वैल्यू दी हुई है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, सो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, ठीक है। ये इक्वेशन आपका 1 है, ठीक है, एंड इक्वेशन 2 है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सी और सी ए बात एक ही है। ओके, सो अब हमें a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पता है विच इज 2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4। हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू पता नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दी हुई है -1, तो यहाँ -1 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2, उधर जाएगा तो 6, ठीक है। 4 + 2 6, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी इसको हम यहाँ पुट करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को ऐसे रहने देंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। एबीसी की वैल्यू मुझे दी है -2, तो -3 इंटू -2 हो गया आपका +6, ओके, -3 टाइम्स एबीसी, एबीसी की वैल्यू -2 है तो +6 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी के प्लस सी ए की वैल्यू दी -1, सो माइनस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए -1 इंटू -1 विच इज +1, तो यहाँ 1 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 6 इज इक्वल टू 2 प्लस 6 इंटू 6 प्लस 1 विच इज 7, तो 14, ठीक है। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 14 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 8। ओके, सो मैंने जानबूझ के 1-2 स्टेप्स बीच में प्लस माइनस के छोड़ा है, क्योंकि ताकि आप खुद से भी कैलकुलेट करें, क्योंकि लास्ट क्लास मैंने एक स्टेप आपको बताया था, तो आपका इतना फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाना चाहिए कि आप एक बार प्लस माइनस देख के करते हो। बट अगर आप नहीं भी कर पाते तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इसके बाद मेरा और एक प्रैक्टिस सेशन आएगा जिसमें मैं आपको बहुत अच्छे बुक्स के प्रॉब्लम वगैरह कराऊंगा। ये लास्ट ये वाला क्वेश्चन खुद एक अच्छी कोचिंग मटेरियल के बुक का है, एंड मैं आपको और भी कोचिंग मटेरियल्स के बुक के क्वेश्चंस कराऊंगा, ओके, जो कि बहुत अच्छे लेवल के होंगे। एंड साथ ही साथ मैं आपको कुछ एनटीएससी एंड ओलंपियाड प्रॉब्लम्स की भी कराऊंगा। मैं आपको बताऊंगा नहीं कि ये एनटीएससी प्रॉब्लम है या ओलंपियाड प्रॉब्लम है, ताकि आप देख के डरो ना, आप उसको पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ये प्रॉब्लम एनटीएससी का था या ये किसी कोचिंग मटेरियल का था या किसी टेस्ट का था, ठीक है। एंड मैं आप कैलकुलेशंस भी थोड़ी लाइन स्किप करके करूंगा, क्योंकि आपको मुझे उम्मीद है कि 2 लेक्चर्स हो गए हैं, आपका फंडामेंटल स्ट्रांग हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड अपने फ्रेंड्स को भी जरूर रिकमेंड करें। एंड अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या ऐसा पार्ट था जिसमें आपको प्रॉब्लम आई, या आप क्या और बेटर हमसे चाहते हो, ठीक है। एंड अगर आपको कुछ और भी हेल्प चाहिए तो मैं अपना फोन नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डाउट्स मुझसे वहां पे पूछ सकते हो, ओके। बट आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर कमिंग टू JEX एंड लर्निंग, थैंक यू।